हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 6, एस एंड जेड सर्कल। एस और जेड के अंदर हमें अब पूरा एस और जेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर हम अब सर्कल का यूज़ करेंगे। जैसे हम पूरा एस लिखते थे, अब किसी भी स्ट्रोक के अंदर जब हमें एस और ज की साउंड सुनाई देती है, स और ज की, तो हम उस कंडीशन में पूरा वर्ड नहीं बनाते, हम उसमें सर्कल बनाते हैं। ये एक इनिशियल सर्कल भी होता है, मिडल सर्कल भी होता है और फाइनल सर्कल भी होता है। और ये स्मॉल सर्कल होता है, हमारा एस सर्कल जो होता है स्मॉल सर्कल होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे इनिशियल। द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स द साउंड एफ ऑफ एस एंड जेड। जो हमारा इनिशियल एस और जेड है सर्कल है, वो हमारा एस मतलब स और जेड मतलब ज की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका पहला रूल आता है, इन स्ट्रेट स्ट्रोक्स इट इज़ रिटन इन लेफ्ट मोशन। जितने भी हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक है उसका लेफ़्ट और राइट होता है। मैं आपको बता देती हूँ बोर्ड पर, ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है। इधर वाला पोर्शन जो हमारा लेफ़्ट होता है और इधर वाला पोर्शन हमारा राइट होता है। तो जितने भी एस सर्कल है वो स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर हमारे लेफ्ट मोशन में लगाए जाएंगे। और इन कर्व्ड स्ट्रोक्स इट इज़ रिटन इन इनसाइड द कर्व। अब कर्व्ड स्ट्रोक के अंदर हमारा कर्व्ड हमारे ये रहते हैं, तो उसके इनसाइड बनते हैं हमारे सर्कल, इनसाइड द कर्व लगाए जाते हैं। अभी हम सबसे पहले अपना इनिशियल एस और जेड सर्कल पढ़ते हैं। शुरू होता है हमारा इनिशियल एस एंड जेड सर्कल। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सेट लिखा है। अब इसमें हमें टी से बिफोर में एस है, एस को हम पूरा नहीं बनाएंगे। इस बार जो हमारा एस है वो सर्कल के साथ लिखा जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा है सेट लिखा है, तो इनिशियल एस है और टी सेट, और टी से पहले ए की साउंड है, तो ये ए की साउंड मैंने लगा दी है सेकंड प्लेस पे बिफोर में, क्योंकि वो टी से बिफोर में साउंड हमें सुनाई दे रही है। एस के बाद नहीं आएगी वो साउंड, क्योंकि कॉन्सोनेंट हमारा एस बन रहा और टी बन रहा है हमारा, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर इसके बिफोर में लगाया जाएगा। सेकेंड है हमारा सेव। सेव में हमारा कर्व्ड स्ट्रोक है, और कर्व्ड स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे इनसाइड द कर्व लगता है एस और जेड सर्कल। ये रहा हमारा सेव और ये इनिशियल है एस। इसको इस तरीके से बनाना है आपने। पेंसिल आप नहीं उठाओगे, पेन या पेंसिल को आपको नहीं उठाना, मैंने पहले भी मना किया था। फिर हमने स्नेक लिखना है, स्नेक इस तरीके से बनेगा। स्मैश, स्मैश इस तरीके से बनेगा। स्केल और सोल मैंने कर्व्ड और स्ट्रेट स्ट्रोक में आपको बता दिया, और ये इनिशियल सर्कल है। सेकेंड रूल आता है आपका मिडल एस जेड सर्कल, जो हमारे स्ट्रोक के अंदर मिडल में लगाए जाते हैं। मिडल में जो सर्कल लगते हैं उसका एक अलग ही अपना रूल है। उसका रूल है आउटसाइड द एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स जॉइन टुगेदर। अगर आपके पास 2 स्ट्रेट स्ट्रोक आते हैं और वो एंगल बनाते हैं, तो सर्कल जो है एंगल पे नहीं बनेगा, आउटसाइड द एंगल बनेगा। जैसे मैंने जस्टिस लिखा है, ये रहा, तो जस्टिस जो है हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। जस्टिस हमारा ये लिखा जाता है। अब एंगल जो है हमारा यहाँ बन रहा है, ये एंगल है हमारा, तो सर्कल यहाँ नहीं बनेगा, सर्कल हमारा यहाँ बनेगा इस तरीके से। तो आप जस्टिस ऐसे बनाओगे, साउंड ये रहा जस्टिस। आपको आउटसाइड द सर्कल बनाना है, इनसाइड दी आउटसाइड दी एंगल बनाना है आपको, एंगल के अंदर आपको सर्कल नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पे गास्प लिखा है, ये जो पोर्शन है हमारा ये एंगल है, यहाँ एंगल बन रहा है, बट एंगल हमें यहाँ नहीं, एंगल यहाँ बन रहा है, तो हमें सर्कल कहाँ बनाना है, इसके बाहर बनाना है, तो इसलिए हमने सर्कल कहाँ बनाया, इसके बाहर है। और ये दोनों ही स्ट्रोक जो है हमारे स्ट्रेट है। तो यही है कि स्ट्रेट स्ट्रोक जब भी आपका आएगा तो आपको सर्कल जो है आउटसाइड दी एंगल बनाना है। 2 रूल है। अभी मैं इसका फाइनल रूल लिखवाती हूँ आपको। अब मैंने अभी आपको एंगल वाला बताया था कि जब 2 स्ट्रेट स्ट्रोक जुड़ते हैं तो हमारा सर्कल आउट ऑफ द एंगल बनता है। लेकिन इसका एक रूल और है जिसमें हम आता है, मैं बताती हूँ आपको। विद द लेफ्ट मोशन में बनेगा एस और जेड सर्कल व्हेन जॉइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक नॉट फॉर्मिंग एंगल। जब स्ट्रेट स्ट्रोक आते हैं और वो किसी तरह का एंगल नहीं बनाते, तो उस कंडीशन में हमारा लेफ़्ट साइड ही हमारा सर्कल बनता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा एंगल बन नहीं पाता है। जैसे कि बस पी है, इसमें बी और पी लिखा है, दोनों ही स्ट्रेट स्ट्रोक है बी और पी, लेकिन इसके अंदर कहीं आपको एंगल नज़र नहीं
आ रहा है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल, तो जो सर्कल है वो लेफ्ट मोशन में इस साइड ही बनाया जाएगा, जैसे ये रहा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार। बी, एस और पी, बस पी। टेसिट में भी यही है, कोई एंगल नहीं बन रहा, स्ट्रेट है एकदम, तो इसलिए लेफ्ट मोशन में बनाया मैंने सर्कल। कास्ट का भी यही है। अब इसका आखिरी रूल है जो फाइनल है वो है, उसमें लगता है हमारा फाइनल एस और जेड सर्कल इज रिटर्न एट द एंड ऑफ द वर्ड इन लेफ्ट मोशन। जब भी आपको एंड में एस और जेड का साउंड सुनाई देगा तो आपको उस कंडीशन में एकदम फाइनल में ही सर्कल बनाना है। इस तरीके से मैंने लिखा है पेस, इसमें पी के बाद एंड में हमें स का साउंड आ रहा है, तो ये बनेगा पी और एस सर्कल एट द एंड ऑफ द वर्ड बनेगा। शूज़ में भी इसी तरीके से बनेगा और केस में भी इसी तरीके से बनेगा। आज मैंने आपको एस और जेड के सारे सर्कल बताए हैं और सारे रूल्स बताए हैं किस तरीके से कहाँ का ये यूज़ होगा। आज की वीडियो में आप रूल्स बहुत ध्यान से करना और जितने वर्ड्स मैंने कराए हैं उतने वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं कल की वीडियो में आपको इनके बहुत सारे वर्ड्स दूंगी बनाने के लिए। प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आपको हर जगह सर्कल ही यूज़ करना है, लेकिन काफ़ी जगह सर्कल यूज़ नहीं होगा, वो नेक्स्ट चैप्टरों में, आने वाले चैप्टरों में बताऊंगी। अभी तो आप सिर्फ एस सर्कल पर ही ध्यान देना अच्छे से। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिख के देना। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।